भविष्य का इतना मत सोचो। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बोधगया के पास स्थित एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण शांत और स्वच्छ था, जिससे मन को एकाग्रता और ध्यान में बड़ी आसानी होती थी। यह समय वर्षा ऋतु का था और वर्षा की बूंदों की मधुर ध्वनि मन को शांति प्रदान कर रही थी। बुद्ध के शिष्य उनके प्रवचन सुनने को उत्सुक थे। हर रोज सुबह वे एकत्र होते और बुद्ध उन्हें जीवन की गूढ़ बातें समझाते। एक दिन जब सब शिष्य एकत्रित हो गए, बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, बुद्ध ने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था। उसका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था, लेकिन उसके पास एक विशेष गुण था, वह भविष्य की बहुत चिंता करता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर फसल बर्बाद हो गई तो वह और उसका परिवार भूखों मर जाएंगे। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखी। किसान अपनी चिंता से इतना ग्रसित हो गया था कि वह रात भर सो नहीं पाता था। उसकी चिंता उसके जीवन को कष्टदायक बना रही थी। उसकी पत्नी ने एक दिन उसे सलाह दी, आप इतना क्यों सोचते हैं? जो होना है वह होगा। आप अपना काम मन लगाकर करें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। किसान ने पत्नी की बात सुन तो ली, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक संत का दर्शन हुआ। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, किसान, तुम इतना चिंता क्यों करते हो? जो होना है वह होगा। तुम अपने वर्तमान में जीना सीखो। किसान ने संत की बात सुनी, परंतु उसका मन नहीं माना। वह वापस अपने काम में लग गया और चिंता में डूबा रहा। कुछ समय बाद एक बड़ा अकाल पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन यह वही समय था जब किसान की मेहनत और उसकी भविष्य की चिंता ने उसे एक दूसरा रास्ता दिखाया। उसने अपने खेत में एक कुआं खोदा था और उसमें पानी संग्रहित किया था। उस पानी से उसकी फसल बच गई। बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और बोले, किसान ने अपनी चिंता का सही उपयोग किया और भविष्य की तैयारी की। लेकिन अगर वही चिंता उसे अंधेरे में धकेल देती तो शायद वह कुछ भी न कर पाता। शिष्यों में से एक ने प्रश्न किया, भगवान, तो क्या हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए या नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चिंता नहीं, बल्कि तैयारी करनी चाहिए। चिंता आपको कमजोर बनाती है, जबकि तैयारी आपको सशक्त बनाती है। वर्तमान में जीते हुए यदि आप सही दिशा में काम करेंगे तो भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। शिष्यों ने बुद्ध के इस उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और अपनी जीवन में इसे लागू करने का संकल्प लिया। कुछ वर्ष बाद वही गांव एक बार फिर से भयानक सूखे की चपेट में आ गया। गांव के लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी फसलें सूख चुकी थीं और खाने पीने की चीजें समाप्त होने लगी थी। गांववासी हताश हो चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी बीच गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। वह व्यक्ति बुद्ध के प्रवचनों का अनुयायी था और उसने उनकी बातें गहराई से समझी थी। उसने भविष्य की चिंता नहीं की थी, बल्कि सही दिशा में तैयारी की थी। उसने अपने खेत में एक बड़ी जलाशय बनवाया था जो बारिश के पानी को संग्रहित करता था। उस जलाशय में पानी की भरपूर मात्रा थी जो उसके खेतों की प्यास बुझा सकती थी। जब गांव में सूखा पड़ा तो रमेश के पास पानी की कमी नहीं थी। उसकी फसलें हरी भरी थीं और उसका परिवार सुख शांति से जी रहा था। गांववासी यह देखकर चकित रह गए और रमेश से इस चमत्कार का रहस्य पूछा। रमेश ने उन्हें बुद्ध का उपदेश सुनाया, भविष्य का इतना मत सोचो कि वर्तमान की तैयारी ही भूल जाओ। गांववासी रमेश की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी भविष्य के लिए सही दिशा में तैयारी करने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर गांव में एक बड़ा जलाशय बनवाया जिससे भविष्य में आने वाले सूखे का सामना किया जा सके। बुद्ध के इस उपदेश ने न केवल रमेश के जीवन को बदला,
बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में तैयारी करने से ही समस्याओं का समाधान होता है। समय बीतता गया और बुद्ध के उपदेशों का प्रकाश चारों ओर फैलता गया। उनके शिष्य देश विदेश में जाकर उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने लगे। एक दिन बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने एक नई बस्ती में पहुंचकर वहां के लोगों को उपदेश देना शुरू किया। आनंद ने लोगों को समझाया कि वर्तमान में जीते हुए हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। लोगों ने आनंद के उपदेश को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उसे अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने कार्यों को निष्ठा से करना शुरू किया और भविष्य की चिंता करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और वे सुख शांति का अनुभव करने लगे। बुद्ध का यह उपदेश, भविष्य का इतना मत सोचो, लोगों के जीवन में एक दीपक की तरह मार्गदर्शन करता रहा। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए और सही दिशा में काम करना चाहिए। भविष्य की चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि वर्तमान को सही दिशा में जीने से ही हमारा भविष्य उज्जवल होता है। बुद्ध के इस उपदेश का प्रभाव व्यापक था। यह न केवल लोगों के व्यक्तिगत जीवन को बदलता था, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, उन्होंने एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना सीखा और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मिलकर काम किया। एक दिन बुद्ध के प्रवचन के बाद एक युवक उनके पास आया। वह अत्यंत चिंतित और उदास था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन का क्या होगा। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, प्रिय, चिंता से कुछ भी हासिल नहीं होता। वर्तमान में जीते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करो, सही दिशा में प्रयास करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। युवक ने बुद्ध की बात को समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू किया और सही दिशा में काम करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और वह सुख शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध का यह उपदेश, भविष्य का इतना मत सोचो, सदियों से लोगों को मार्गदर्शन करता आ रहा है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही दिशा में काम करने से ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। समय बीतता गया और बुद्ध का यह उपदेश लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। लोग इसे अपने जीवन में अपनाते रहे और अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते रहे। उन्होंने सीखा कि चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में काम करने से ही समस्याओं का समाधान होता है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सदियों पहले था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही दिशा में काम करने से ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हमें अपने वर्तमान में पूरी निष्ठा से जीना चाहिए और भविष्य को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बुद्ध का यह उपदेश, भविष्य का इतना मत सोचो, हमें सिखाता है कि जीवन में सुख शांति पाने के लिए हमें अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में काम करने से ही समस्याओं का समाधान होता है। हमें अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही दिशा में काम करने से ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इस उपदेश का पालन करके हम अपने जीवन में सुख शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने वर्तमान में पूरी निष्ठा से जीना चाहिए और भविष्य को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यही बुद्ध का संदेश है,
जो हमें एक सुखद और संतोषजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।